राम स्नेही 18वीं शताब्दी में राजस्थान संस्कृति के संक्रमण से गुजर रहा था। राजनीतिक वातावरण विक्षुब्ध था, सामाजिक धार्मिक मान्यताओं व मूल्यों के अवमूल्यन हो रहा था। ऐसे समय राम स्नेही संप्रदाय समाज, धर्म व राजनीति को एक नई दिशा प्रदान की। राजस्थान में संप्रदाय के 4 प्रमुख केंद्र रेण, शाहपुरा, भीलवाड़ा, सिंगतल व खेड़ापा थे। ये चारों शाखाएं मूल रूप से रामानंद की शिष्य परंपरा में उदित हुई थी। संत दरियावजी रेण मेड़ता के रामचरण जी, शाहपुरा के राम स्नेही शाखा के प्रवर्तक थे, तो सिंगथल के संत हरिरामदास जी और खेड़प्पा मारवाड़ के रामदास जी थे। राम स्नेही संतों का मूल मंत्र राम नाम था। इनका स्मरण ही मोक्षदायक बताया जाता है। उन्होंने राम की निर्गुण भक्ति शाखा का व्यापक प्रसार किया, गुरु महिमा पर बल दिया। राम स्नेही मूर्ति पूजा के आलोचक, हिंदू व मुस्लिम बायाडंबरों के कर्म कांडों के विरोधी व इन्होंने तीर्थ यात्रा, बहुदेववाद, जातिवाद, कन्या विक्रय, साधु कपट वेश आदि को मिथ्याचारण बताकर आत्मशुद्धि, नैतिक आचरण, सत्यनिष्ठा व धार्मिक अनुष्ठान पर बल दिया। फूलडोल इस संप्रदाय का एकमात्र महोत्सव है। इस संप्रदाय की विभिन्न शाखाओं में पृथक पृथक मान्यता के अनुसार फाल्गुन व चैत्र माह में अलग अलग समय पर आयोजित किया जाता है। राजस्थान में स्थान स्थान पर रामद्वारे संप्रदाय का प्रचार प्रसार सन्यासियों के साधना स्थल के रूप में आज भी क्रियाशील है। आचार्य भिक्षु जैन परंपरा में अनेक आचार्यों का आविर्भाव हुआ। इसमें आचार्य भिक्षु एक नई दिशा लेकर आए। इनका जन्म मारवाड़ के कंटलिया ग्राम में विक्रम संवत 1783-1726 ईस्वी में हुआ। 1751 में आचार्य रघुनाथ जी के संप्रदाय में दीक्षित हुए। जैन साधुओं में आचरण की शिथिलता, मर्यादाओं का उल्लंघन देखकर आचार्य भिक्षु ने अपनी बात गुरु के समक्ष रखी, लेकिन उचित समाधान नहीं प्राप्त होने पर 1760 ईस्वी में गुरु से संबंध तोड़ लिया। इन्होंने 13 साधु और 13 की सामयिक करने वाले श्रावकों के साथ 13 पंथ की स्थापना की। यह पंथ धर्म के शिथिलाचार के विरुद्ध उद्घोष था। आचार्य भिक्षु ने मेवाड़ के केलवा ग्राम में विक्रम संवत 1817 में आषाढ़ पूर्णिमा में स्वयं नई दीक्षा ग्रहण की। यह दिन 13 पंथ संप्रदाय का दिवस माना जाता है। आचार्य भिक्षु अंधविश्वासों का विरोध किया, पथभ्रष्ट साधुओं को आलोचना की। इनके अनुसार सत्य वही ग्रहण कर सकता है जिसकी आत्मा पवित्र है। अंतःकरण की शुद्धि के अभाव में अच्छा व्यवहार भी छलावा है। इनका कहना है कि जो कार्य साध्य के अनुकूल नहीं है उसे करने वाले का समर्थन करना भी साध्य के अनुकूल नहीं है। आचार्य ने अहिंसा पर बल देते हुए कहा कि अनाचार करने वाले व्यक्ति को समझा बुझा कर अनाचार छुड़ाना भी अहिंसा की ओर बढ़ाना है। इन्होंने आचार प्रधान शिष्यों के निर्माण की आवश्यकता को महत्वपूर्ण माना व स्वतंत्रता के सिद्धांत को स्वीकार करते हुए जैन श्वेतांबर तेरापंथ संप्रदाय के अलौकिक नक्षत्र साबित हुए हैं। आज भी तेरापंथ के आचार्य तुलसी का अणुव्रत, आचार्य महाप्रज्ञ व प्रेक्षा ध्यान जन साधारण के धार्मिक सामाजिक जीवन पर नया प्रकाश दिखा रहा है। धार्मिक आंदोलन का मूल्यांकन मध्यकालीन राजस्थान का धार्मिक और सामाजिक जीवन युद्ध प्रभावित संस्कृति से परिवर्तित हो रहा है। समाज में ऊंच नीच, बाह्य आडंबर बढ़ रहे हैं और ऐसे संतों के आदर्श जीवन, उनके लोक भाषा में धर्म के मर्म, आडंबर रहित सहज प्रयास महत्वपूर्ण थे। हिंदू मुस्लिम एकता, जातिवाद का विरोध, नैतिक आचरण पर बल, गुरु भक्ति, ईश्वर में विश्वास, मानवता आदि विचारों पर भी सभी संप्रदाय एकमत थे। परिणाम स्वरूप संस्कृति के प्रति नव जागरण का उदय हुआ, जातिवाद कम हुआ, अशिक्षित जिज्ञासु के लिए मोक्ष का मार्ग सुलभ हुआ। इस आंदोलन का दूसरा पहलू, विभिन्न संप्रदायों के कालांतर में दुर्गुण पैदा हो गए। उत्तराधिकारी महंतों में धन संग्रहण, भौतिक सुखों के प्रति आकर्षण, स्त्री संपर्क आदि बुराइयों का प्रवेश हो गया। मौलिक सिद्धांत गौण हो गए। फलतः समाज संकीर्णता, अंधविश्वास से पूर्ण मुक्त हो गया। उपयुक्त दुर्बलताओं के उपरांत भी यह सत्य है कि धार्मिक सुधार आंदोलनों में संतों की वाणी, साहित्य में आज भी प्रेरणा व पथ प्रदर्शन प्राप्त हो रहा है। जन साधारण को धर्म का ज्ञान प्राप्त हुआ, सांप्रदायिक सद्भाव व भावात्मक एकता को बल प्राप्त हुआ। राजस्थान समाज परंपरा आधारित हो रहा है जिसके 5 वर्षों में अधिक वर्ष लगे हैं। राजस्थान में जाति प्रथा